तो आज का हमारा विषय है शिग्रुन श्रीवास्तव द्वारा रचित एक बेहद मार्मिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिसका शीर्षक है निर्मला, सांप और सयाल। जी, और ये कहानी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 का हिस्सा है। सही कहा। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य, मतलब हमारा आज का मिशन, केवल एक कथा को दोहराना नहीं है। हम इस अध्याय की एक एक पंक्ति, एक एक घटनाक्रम और उसके भीतर छिपे गहरे अर्थों का बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। ये पूरी कथा दिखावे और असलियत के बीच के उस बारीक फर्क को उकेरती है जिसे अक्सर दैनिक जीवन में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प टकराव के साथ होती है। निर्मला सयाल से बहुत अधिक चिढ़ती है, बहुत ज्यादा। और इसका कारण भी बड़ा दिलचस्प है। सयाल के पिता का नाम लनू भाई भोया है और गांव के लगभग सभी लोग सयाल के व्यवहार और उसकी समझदारी की खूब प्रशंसा करते हैं। हाँ, पाठ में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। गांव की ही एक महिला है, कलगी बेन। वो सयाल की माँ से बात करते हुए कहती हैं, कलगी बेन, तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। और इस निर्दोष सी तारीफ पर निर्मला की प्रतिक्रिया देखने लायक होती है। बिल्कुल, वो इस बात पर इतनी चिढ़ जाती है कि मन ही मन बुदबुदाती है, हो दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। ये ईर्ष्या की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। निर्मला बाहर से भले ही सयाल को नापसंद करने का कितना भी दिखावा करे, लेकिन भीतर ही भीतर वो खुद इस सच्चाई से वाकिफ है कि सयाल सचमुच बहुत आकर्षक है। एकदम सही कह रही हैं। लेखक ने सयाल की शारीरिक विशेषताओं का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। जब सयाल हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, उसकी आंखों में एक विशेष चमक आ जाती है और उसकी पतली नाक के ऊपर एक हल्की सी सिकुड़न आती है और उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे, जिन्हें डिम्पल कहा जाता है, साफ दिखाई देने लगते हैं। तो निर्मला का ये चिढ़ना असल में सयाल की इसी सहज सुंदरता और प्राकृतिक आकर्षण से उपजी एक गहरी हीन भावना का परिणाम है। वो उस चीज से ईर्ष्या कर रही है जो स्वाभाविक है, जिससे कृत्रिम रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इस हीन भावना का एक और आयाम दोनों लड़कियों की आर्थिक स्थिति में भी देखा जा सकता है। क्योंकि दोनों ही एक समान गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सयाल किसी बहुत अमीर घराने की हो। सयाल की पोशाक कोई बहुत नई नहीं है। पाठ के अनुसार उसके कपड़ों में पैबंद लगे हुए हैं, यानी पुराने फटे कपड़ों पर दूसरे कपड़े के टुकड़े सिले हुए हैं। ये गरीबी की साफ सच्चाई को दर्शाता है। और उसके हाथों में जो चूड़ियां हैं वो भी निर्मला की चूड़ियों जितनी सुंदर नहीं है। और तो और सयाल के पास गले में पहनने के लिए कोई मोतियों की माला भी नहीं है, जबकि निर्मला के पास एक बहुत ही सुंदर गले की माला है, जिस पर निर्मला को शायद थोड़ा गर्व भी है। लेकिन इन सब भौतिक कमियों के बावजूद सयाल के पास कुछ ऐसा है जो निर्मला को ईर्ष्या से भर देता है, और वो है सयाल की बुद्धि और विवेक। यही बुद्धि और विवेक उन दोनों के बीच के वैचारिक अंतर को स्पष्ट करता है। सयाल को स्कूल जाना और पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। वो शिक्षा के महत्व को समझती है। वहीं दूसरी ओर निर्मला को स्कूल जाने से एक अजीब सी चिढ़ है। वो हमेशा इसी ताक में रहती है कि किसी तरह स्कूल से भागकर मवेशियों को चराने के बहाने जंगलों में निकल जाए। ये महज पसंद का अंतर नहीं है, बल्कि ये जीवन को देखने के नजरिए का एक बहुत बड़ा अंतर है। सयाल विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को निखार रही है और निर्मला अनियंत्रित स्वतंत्रता में उलझी हुई है। और यही वैचारिक अंतर उस विशेष दिन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। घटना वाले दिन का वर्णन बहुत ही जीवंत है। सुबह के 8 बज रहे हैं, धूप अच्छी खासी चढ़ाई है। गांव का सामान्य जीवन शुरू हो चुका है। निर्मला की झोंपड़ी के अंदर से उसकी माँ की आवाज आती है, अरे 8 बज गए, धूप चढ़ाई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला के लिए तो जैसे ये मुराद पूरी होने जैसा था। वो खुशी से उछल पड़ती है। बिल्कुल, वो मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ती है और अपनी आजादी का आनंद लेते हुए जंगल की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से कहानी का वातावरण एक शांत और खुशनुमा सुबह से धीरे धीरे एक बड़े खतरे की ओर बढ़ने लगता है। प्रकृति की यह शांति अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी होती है, और ये शांति तब भंग होती है जब निर्मला अपने पसंदीदा विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी खुशी गुस्से में बदल जाती है, क्योंकि वहां पहले से कोई बैठा हुआ था। हाँ, उस पेड़ के तने से पीठ टिकाकर सयाल बैठी थी। घंटियों की आवाज सुनकर सयाल निर्मला की तरफ देखती है
और उसके चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं है। वो बहुत खुश होकर निर्मला को बुलाती है, ए निर्मला, इधर आजा, छाया में। लेकिन निर्मला की प्रतिक्रिया बहुत नकारात्मक होती है। वो सयाल की उपेक्षा कर देती है और मुंह फेरकर आगे घुटनों तक ऊंची और घनी घास में चली जाती है। निर्मला के इस बर्ताव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना जरूरी है। उसका अहंकार उसे उस इंसान से दूर ले जा रहा है जो वास्तव में उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। कई बार पूर्वाग्रहों के कारण शुभचिंतकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और इसी अहंकार के कारण वो उस ऊंची घास में फंस जाती है, बिना ये जाने कि वो किस भयानक खतरे की ओर बढ़ रही है। उस भयानक खतरे का आना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब निर्मला उस घास में आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक एक रूह कंपा देने वाली आवाज आती है, फुस। ये फुफकार इतनी भयानक थी कि इसे सुनते ही निर्मला के प्राण सूख जाते हैं। वो घबराकर पीछे मुड़ती है और उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। एक दैत्याकार अजगर सांप जो 12 फीट से भी ज्यादा लंबा था। वो अपना फन फैलाए बैठा था और उसकी क्रूर आंखें सीधी निर्मला को घूर रही थीं। पाठ में इस दृश्य का चित्रांकन भय की पराकाष्ठा है। लेखक ने यहाँ जो मुहावरे इस्तेमाल किए हैं, जैसे प्राण सूख जाना और घिघी बन जाना, वे इस खौफनाक क्षण को बहुत सटीकता से दर्शाते हैं। बिल्कुल, प्राण सूख जाना वो अवस्था है जहां भय के कारण शरीर की चेतना खत्म हो जाती है। निर्मला चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी घिग्गी बंध गई, गले की मांसपेशियां सिकुड़ गईं। एक शब्द भी बाहर नहीं निकल सका। ये वो क्षण था जब इंसान खुद को मृत्यु के सामने पूरी तरह असहाय पाता है। इससे पहले कि वो पलक भी झपका पाती, वो विशालकाय अजगर हवा में उछलता है और उसका भारी सिर आगे बढ़ता है, निर्मला के घुटने को अपनी मजबूत कुंडली में फंसा लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने मजबूत जबड़ों से निर्मला के पैर के पंजे को जकड़ लेता है। पकड़ इतनी सख्त थी कि निर्मला को लगा उसके पैर की हड्डियां वहीं चूर-चूर हो जाएंगी। उस असह्य पीड़ा और मौत के डर ने अंततः उसके गले की रुकावट को तोड़ा और एक चीख जंगल में गूंज उठी, बचाओ बचाओ। ये चीख इस पूरी कथा का सबसे अहम मोड़ साबित होती है। निर्मला दर्द से तड़प रही थी और तभी अचानक सांप के शरीर पर किसी ने एक लाठी से जोरदार प्रहार किया। और ये प्रहार करने वाली कोई और नहीं बल्कि सयाल थी, वही सयाल जिससे निर्मला सुबह से बच रही थी। लाठी की चोट खाकर अजगर गुस्से से तिलमिला उठता है। कोई भी सामान्य इंसान उस 12 फुट लंबे दैत्य को देखकर भाग खड़ा होता, लेकिन सयाल चट्टान की तरह डटी रहती है। निर्मला लगभग बेहोशी की हालत में चिल्लाती है, सयाल सयाल, मैं मर रही हूँ। सयाल की ये सूझबूझ प्रेजेंस ऑफ माइंड का बेहतरीन उदाहरण है। निर्मला को लगता है कि उसे जहर चढ़ रहा है। हाँ, निर्मला रोते हुए यही कहती है। लेकिन सयाल तुरंत स्थिति स्पष्ट करती है। वो कहती है, अरे ये अजगर है, इसमें जहर नहीं होता। वो निर्मला को ढाढ़स बंधाते हुए कहती है, तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। ये संवाद मौत के मुंह में फंसी लड़की के लिए संजीवनी के समान था, लेकिन लाठी के वार से सांप अपनी पकड़ नहीं छोड़ रहा था। तब सयाल एक ऐसा फैसला लेती है जो रोंगटे खड़े कर दे। वो लाठी छोड़कर अपने नंगे हाथों से उस अजगर से भिड़ने का निश्चय करती है। वह आगे बढ़ती है और अजगर के भयानक मुंह को अपने हाथों से पकड़कर उसके जबड़े खोलने लगती है। ये दृश्य अपने आप में अविश्वसनीय है। एक छोटी सी लड़की नंगे हाथों से दैत्य से लड़ रही है। सयाल ने पूरी ताकत लगा दी है। अजगर के तीखे मुंह में हाथ डालने के कारण उसके हाथों से खून बहने लगता है, माथे पर पसीना चमक रहा है। और निर्मला बस अपनी पीड़ा को सहते हुए टकटकी लगाकर उस दृश्य को देख रही थी। यहाँ टकटकी लगाकर देखना निर्मला के भीतर हो रहे एक बड़े वैचारिक परिवर्तन का प्रतीक है। वो उस पैबंद लगे कपड़े पहनने वाली लड़की की बहादुरी देखकर स्तब्ध थी। जिस सियाल को वो सिर्फ एक दांत निकालने वाली समझती थी, आज वो साक्षात एक जीवनदायिनी शक्ति लग रही थी। निर्मला को एहसास होता है कि बाहरी सुंदरता या मोतियों की माला संकट में काम नहीं आते। जो काम आता है वो है मनुष्य के भीतर का साहस और निस्वार्थ भाव। ये लड़ाई हर पल और डरावनी होती जाती है। सियाल की ताकत जवाब देने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अपनी अंतिम ताकत इकट्ठा करती है और अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोल देती है। निर्मला तुरंत अपने पैर को मौत की कुंडली से बाहर खींच लेती है। लेकिन जैसे ही निर्मला आजाद होती है, क्रोधित अजगर अपनी पूरी ताकत के साथ पलटकर अब सयाल पर टूट पड़ता है। स्थिति उलट चुकी थी। सयाल शिकार बन चुकी थी। वो निर्मला को भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन निर्मला जड़वत खड़ी रह जाती है।
वो सोचती है कि ऐसी साहसी सयाल से वो व्यर्थ ही चिढ़ती थी। उसे एहसास होता है कि अगर सयाल ना होती तो वो दैत्य उसे जिंदा नहीं छोड़ता। निर्मला के भीतर पश्चाताप अपने चरम पर पहुंच आता है। वो देखती है कि सयाल लहूलुहान हाथों से संघर्ष कर रही है। सांप का भयानक मुंह सयाल की छाती के बेहद करीब आ जाता है। सयाल की आवाज कमजोर पड़ चुकी थी। वो फिर कहती है, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला के लिए भागना संभव था। निर्मला का पुराना डर अब साहस और कृतज्ञता में बदल चुका था। उसी पल सयाल के अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वो पूरी ताकत से उस भयानक दैत्य को झटककर दूर फेंक देती है और चिल्लाती है, भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। इसके बाद दोनों लड़कियां आसमान से कड़कती बिजली की तरह भागती हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखती, बस दौड़ती रहती हैं जब तक सुरक्षित स्थान पर मवेशियों के पास नहीं पहुंच जाती। ये दौड़ केवल अजगर से बचने की दौड़ नहीं थी, बल्कि निर्मला की अपनी हीन भावना और पूर्वाग्रहों से बाहर निकलने की दौड़ भी थी। एकदम सही। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद दोनों बुरी तरह हाँप रही हैं, बिना एक भी शब्द बोले, बस एक दूसरे को देखती हैं। और अचानक निर्मला की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। वो रुंधे हुए गले से कहती है कि अगर वो ना होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल कोई घमंड नहीं दिखाती। वो निर्मला को धैर्य बंधाती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। जब निर्मला कहती है कि सयाल ने उसे आज पहली बार सच्चे अर्थों में पहचाना है और पूछती है, लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। यह संवाद स्पष्ट करता है कि सयाल के मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। उसने इस बात का हिसाब नहीं रखा कि सुबह निर्मला ने उसे कैसे अनदेखा किया था। इसके बाद निर्मला शर्म से अपना सिर झुका लेती है। वो अपने गले से अपनी सबसे प्रिय वस्तु, वही मोतियों की सुंदर माला, उतारती है और सयाल की ओर बढ़ाते हुए कहती है, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। तब सयाल के पीले पड़ चुके चेहरे पर एक निर्मल मुस्कान फैलती है। वह भाव विभोर होकर बोलती है, लूंगी, जरूर लूंगी। यह मोतियों की माला अब केवल आभूषण नहीं थी। ये कृतज्ञता, क्षमा याचना और उनके बीच पनपी अटूट दोस्ती का प्रतीक बन चुकी थी। विपरीत परिस्थितियां ही इंसान की असली कसौटी होती हैं। तो इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। फिर मुलाकात होगी एक नई गहन चर्चा के साथ। पढ़ते रहें, सीखते रहें।